महफिल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू पर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स यानी तालिब इल्मों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात करेंगे मदरसा बोर्ड के बारे में कि मदरसा बोर्ड क्या होता है, क्या मदरसा बोर्ड की डिग्री सरकारी नौकरी के लिए वैलिड है, और हम बात करेंगे मदरसा बोर्ड की कौन सी डिग्री कौन से कोर्स के समकक्ष यानी बराबर मानी जाती है, कौन कौन से मदरसा बोर्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, और इसी के साथ हम बात करेंगे मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं कहां कहां होती हैं और मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं देकर आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं। आइए वन बाय वन करके सभी सवालों के जवाब हम आपको देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि मदरसा बोर्ड क्या होता है। तो इसको आप आसान ज़बान में समझ लीजिए कि मदरसा बोर्ड भी एक एजुकेशन बोर्ड है। जिस तरह हर एक स्टेट का अपना एक एजुकेशन बोर्ड होता है, ठीक उसी तरह अब लगभग हर स्टेट के अंदर एक मदरसा बोर्ड भी होता है, जिसका उद्देश्य और जिसका मकसद माइनॉरिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं यानी ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के, मुस्लिम मज़हब के जो बच्चे हैं उनको तालीम देना और उनकी मजहबी और उनकी पर्सनल तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी उनको मुहैया कराना होता है। अगला सवाल आता है, क्या मदरसा बोर्ड की डिग्री सरकारी नौकरी के लिए वैलिड होती है? जी हाँ, इसका जवाब ये होगा कि हाँ, मदरसा बोर्ड की डिग्री सरकारी नौकरी के लिए वैलिड होती है। लेकिन जहन में रखने वाली बात यह है, आपको सबसे पहले देखना होगा कि आप जिस मदरसा बोर्ड से तालीम हासिल कर रहे हैं क्या वो सरकार से मान्यता प्राप्त है। अगर वो बोर्ड सरकार से मान्यता प्राप्त है तो उसके ज़रिए से जारी की गई डिग्री भी वैलिड होगी और आप सरकारी नौकरी उसके ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। वैसे तो भारत के अंदर लगभग सभी मदरसा बोर्ड सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन कुछ एक मदरसा बोर्ड ऐसे भी हैं जिनको अभी तक वैलिडेशन यानी मान्यता नहीं मिल पाई है और वो बच्चों को डिग्रियां करा रहे हैं, बांट रहे हैं। ऐसे बोर्ड के बारे में भी हम बात करेंगे। आइए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मदरसा बोर्ड की कौन सी डिग्री किस कोर्स के समकक्ष मानी जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि मदरसा बोर्ड की डिग्रियों के नाम अलग अलग होते हैं और उनको मौलवी, मुंशी, आलिम, कामिल, फाजिल के नाम से जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर मदरसा बोर्ड की कौन सी डिग्री कौन से कोर्स के समकक्ष यानी बराबर होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मौलवी और मुंशी की। देखिए, मौलवी और मुंशी दोनों एक ही कोर्स होते हैं, बस इनमें फ़र्क ये होता है कि मौलवी अरबी लैंग्वेज से किया जाता है और मुंशी फ़ारसी से किया जाता है। लेकिन इन दोनों ही कोर्स को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल यानी कक्षा 10 के बराबर माना जाता है। उसके बाद आता है इंटर यानी आलिम, जिसको हम आलिम के नाम से जानते हैं। उसको सरकार के ज़रिए से इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 के बराबर माना जाता है। 12th के बाद अगर हम बात करें, मदरसा बोर्ड एक कोर्स और कराता है जिसको हम कामिल के नाम से जानते हैं, और ये कामिल 3 साल का कोर्स होता है और इसको सरकार के ज़रिए से ग्रेजुएशन यानी बीए के बराबर माना गया है। कामिल के बाद आपका एक कोर्स और होता है जिसको हम फाजिल के नाम से जानते हैं, और फाजिल 2 साल का कोर्स होता है और इस फाजिल को हम पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए के बराबर मान सकते हैं। अगर हम बात करें कि इन कोर्स की टाइम ड्यूरेशन समय सीमा कितनी होती है, तो मौलवी मुंशी हाई स्कूल के बराबर होता है, उसकी समय सीमा 1 साल के बराबर होती है और 1 साल में आपका ये कोर्स हो जाता है। अगर आप मौलवी या मुंशी के बाद आलिम की परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको मौलवी या मुंशी की डिग्री पास करने के बाद 1 साल का गैप रखना होगा और 1 साल के बाद फिर आप आलिम यानी इंटरमीडिएट कक्षा 12 में एडमिशन ले सकते हैं। और जब आप आलिम करेंगे तो वो केवल आपकी 12th की परीक्षा नहीं होती, बल्कि आप कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों की मिला करके परीक्षा यानी एग्ज़ाम होता है। इसी तरह कामिल की अगर हम बात करते हैं तो कामिल 3 साल का कोर्स होता है जिसको ग्रेजुएशन के बराबर माना गया है, और फाजिल 2 साल का कोर्स होता है जिसको सरकार के ज़रिए से
पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर माना गया है। अब आप स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड का एक पेज देख रहे होंगे, जो कि अभी अभी हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में भी मौलवी मुंशी को हाई स्कूल के बराबर और आलिम को इंटरमीडिएट के बराबर माना जाता है। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ही उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड सर्च करके यहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड भी मौलवी मुंशी आलिम कामिल फाजिल की परीक्षाएं कराता है। अगर आप इसके बारे में भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड मदरसा तालीमी बोर्ड देहरादून की वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आप उत्तराखंड से आते हैं और आपने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से कुछ कोर्स मौलवी मुंशी आलिम कामिल फाजिल कुछ भी कोर्स किए हों तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तराखंड का मदरसा बोर्ड अभी तक सरकार के ज़रिए से मान्यता हासिल नहीं कर सका है। उत्तराखंड का मदरसा बोर्ड लगभग 2012 या 13 से परीक्षाएं करा रहा है, लेकिन आज तक जितने बच्चों को इसने डिग्रियां बांटी है उनकी कोई अहमियत और उनकी कोई वैल्यू सरकार के यहाँ नहीं है, क्योंकि बोर्ड को अभी तक सरकार ने मान्यता नहीं दी है। दोस्तों, मैंने एक RTI फाइल की थी जिसके ज़रिए से पता लगा कि अभी तक लगभग 45,000 बच्चों को उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के ज़रिए से डिग्रियां बांटी गई हैं, लेकिन अभी तक उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को कोई मान्यता न होने की वजह से बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। अगर आपने भी उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से परीक्षाएं देकर डिग्रियां हासिल की हैं तो अभी तक आपकी डिग्रियां एक सिर्फ रद्दी का टुकड़ा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के ज़रिए से डिग्री पाने वाले स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम जल्द ही एक वीडियो बनाएंगे और उसमें उनके मसले का हल पेश करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं बिहार मदरसा बोर्ड। अगर आप बिहार राज्य से आते हैं तो बिहार में दोस्तों थोड़ा सा अलग अलग सिस्टम है और कोर्स को थोड़ा सा अलग तरीके से माना गया है। बिहार के अंदर अगर हम देखें तो मदरसा बोर्ड ने 2, 3, 4 कैटेगरी बनाई है, जिनके अंदर अपने कोर्स को डिफाइन किया है और बताया है कि उनके कोर्स कौन सा कोर्स किसके बराबर माना जाता है। बिहार में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक कोर्स आता है जिसका नाम है तहतानिया। तहतानिया कोर्स को प्राइमरी यानी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक माना गया है। उसके बाद आता है वस्तानिया। इस वस्तानिया को कक्षा 6 से कक्षा 8 के बराबर माना गया है। वस्तानिया के बाद नंबर आता है फोकानिया, और दोस्तों बिहार मदरसा बोर्ड ने फोकानिया को कक्षा 9 और 10 के बराबर माना है। लास्ट में आता है मौलवी। बिहार मदरसा बोर्ड ने मौलवी को इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 के बराबर माना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ने मौलवी की परीक्षा को केवल हाई स्कूल के बराबर माना, लेकिन बिहार मदरसा बोर्ड ने मौलवी की परीक्षा को इंटरमीडिएट के बराबर माना है। अब सवाल ये आता है कि कौन कौन से मदरसा बोर्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। जैसे कि हमने पीछे बात की थी कि भारत के लगभग सभी स्टेट में मदरसा बोर्ड का गठन हो चुका है। कुछ एक ही स्टेट ऐसे हैं जहां पर अभी तक मदरसा बोर्ड नहीं बना, लेकिन कई सारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें मदरसा बोर्ड मौजूद है लेकिन मदरसा बोर्ड को मान्यता प्रदान नहीं की गई है। उनमें से एक उत्तराखंड भी है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को 2013 में बनने के बाद आज तक 2020 तक मान्यता नहीं दी गई है। इसके अलावा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन स्टेट में मदरसा बोर्ड को सरकार के ज़रिए से मान्यता प्राप्त है। आप उन बोर्ड से बेफिक्र होकर डिग्रियां ले सकते हैं और अपनी आगे की पढ़ाई या फिर जॉब में जा सकते हैं। अब एक सवाल ये आता है कि मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं कहाँ कहाँ होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, हर स्टेट का मदरसा बोर्ड अपनी अपनी परीक्षाएं, अपने अपने एग्ज़ाम्स अलग अलग टाइम पर कंडक्ट कराता है और परीक्षा सेंटर भी या तो मदरसों में होते हैं और या फिर इंटर कॉलेजेस में बनाए जा सकते हैं। अब एक बहुत ही अहम सवाल है कि मदरसा बोर्ड की डिग्रियां कहाँ कहाँ काम आ सकती हैं।
ये बात थोड़ी तफसीली होगी फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ शॉर्ट में कि मदरसा बोर्ड की डिग्रियाँ जो वैलिड मदरसा बोर्ड हैं उनकी हर जगह काम आती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने मदरसा बोर्ड से, आपने यूपी मदरसा बोर्ड से अगर मौलवी और आलिम कर लिया, तो अब आप आलिम करने के बाद बीए में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरे कोर्स में, फॉर एग्जांपल आप डीएलएड में, अगर कोई स्टेट 12th के बाद डीएलएड कराता है तो आप आलिम की डिग्री के बेस पर डीएलएड में या फिर बीए में एडमिशन ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी में आपको पता होगा कि मिलिट्री में हर साल धर्म गुरुओं की पोस्ट निकलती हैं। धर्म गुरु से मतलब वो पोस्ट होती हैं जो धार्मिक काम वहाँ पे कराती हैं। उसमें मौलवी की भी पोस्ट होती है, पंडित की होती है, और इसी तरह हर मज़हब को मानने वाले लोगों की उसमें आर्मी में पोस्ट होती हैं। लेकिन हम यहाँ सिर्फ उर्दू की बात करेंगे। अगर आपके पास आलिम है और आपने आलिम की परीक्षा पास की हुई है तो फिर आपको धर्म गुरु की पोस्ट पर आर्मी में जाने का मौका भी मिल जाता है। इसी तरह अगर किसी जगह 12th लेवल पर उर्दू की सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर भी आप अपनी आलिम की मार्कशीट लगा सकते हैं। साथ साथ अगर आप अगली कक्षा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मदरसा बोर्ड से की गई अपनी आलिम की मार्कशीट या डिग्री को लगाकर एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह जो मदरसा बोर्ड होते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे मदरसों को मान्यता देते हैं। वहाँ पर भी आप मदरसा बोर्ड की मार्कशीट और डिग्री के आधार पर टीचर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास टीचर की क्वालिफिकेशन पूरा होना ज़रूरी है। अब एक बहुत ही अहम सवाल है कि मदरसा बोर्ड की कौन कौन सी डिग्रियां वैलिड हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अक्सर राज्यों में मदरसा बोर्ड की सिर्फ मौलवी और आलिम की डिग्री वैलिड है। ये बात अलग है कि कामिल की डिग्री को ग्रेजुएशन के बराबर और फाजिल की डिग्री को पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर माना जाता है, लेकिन मान्यता सिर्फ मौलवी और आलिम की डिग्री को ही दी गई है। और ये मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादातर राज्यों की। हो सकता है किसी एक दो स्टेट में कामिल को भी ग्रेजुएशन के बराबर ही माना जाता हो, यानी मान्यता प्राप्त हो, और फाजिल को पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर माना गया हो, लेकिन ऐसे राज्य शायद ही कोई हो। अब सवाल ये आता है कि अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके मन में ये है कि मैंने मदरसा बोर्ड से आलिम कर लिया, अब आगे क्या करें? इसका जवाब ये होगा, अगर आपने मदरसा बोर्ड से आलिम यानी इंटर की परीक्षा पास कर ली तो आपके पास दो रास्ते हैं। आप डीएलएड की परीक्षा दे सकते हैं और डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों डीएलएड क्या होता है? डीएलएड एक डिप्लोमा होता है जिसको हम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जानते हैं, और इस डिप्लोमा को करने के बाद आप प्राइमरी लेवल पर टीचर बन सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप बीए में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होगा कि मैंने बीए कर लिया लेकिन मेरे पास बीए में उर्दू सब्जेक्ट नहीं था, अब क्या करूं? फॉर एग्जांपल आपने आलिम कर लिया था, उसके बाद आपने बीए कर लिया, लेकिन बीए आपके पास जो सब्जेक्ट थे उनमें कोई सब्जेक्ट उर्दू नहीं था, और उर्दू के अलावा आपने 2 या 3 सब्जेक्ट से बीए किया है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप उर्दू लाइन में टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन यानी बीए में उर्दू होना ज़रूरी है। तो अब आपका जो सवाल है उसका जवाब ये होगा कि अब आप सिंगल सब्जेक्ट से उर्दू बीए कर सकते हैं, जिसमें आप तीनों साल के पेपर एक साल में ही देकर उर्दू फील्ड में भी जा सकते हैं और ग्रेजुएशन में अपना एक सब्जेक्ट उर्दू भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अब आपके सामने सवाल ये होगा कि अगर हम करना चाहें तो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आपको सिंगल सब्जेक्ट से बीए उर्दू करा सकती है? तो भारत में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको सिंगल सब्जेक्ट से बीए उर्दू कराती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप भी सिंगल सब्जेक्ट से बीए उर्दू करें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और घर बैठे अगर आप ये सारे के सारे कोर्स करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप 12th करना चाहते हैं, 10th करना चाहते हैं, बीए या एमए, बीएड, इनमें से कोई भी कोर्स आप करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको डेली कॉलेज ना जाना पड़े और डिस्टेंस मोड में या घर बैठे आपके कोर्स हो जाएं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।
और अंत में आपसे गुजारिश, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं। जज़ाकल्लाह।